देखिए, बिहार में लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं और बिहार में दोषी कोई भी नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा था कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना ही हम किसी को बचाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इनकाउंटर की बात करते हैं तो बलात्कारियों को कब इनकाउंटर करेंगे। महिलाओं को उत्पीड़न बिहार में हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए नेहा सैफी भी है, जेडीयू के नेत्री भी हैं, अपनी बात को अच्छे से रखते हैं, जेडीयू के पक्ष में रखते हैं। नेहा जी, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रही है। देखिए, बिहार में लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं और बिहार में दोषी कोई भी हो उनको बचाया नहीं जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री रहे 2 दशक के हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा था कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना ही हम किसी को बचाते हैं। जो दोषी हैं उनको सजा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से इसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में निहोरा प्रसाद यादव ने कहा कि देखिए, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद मोहन को नहीं छुड़ाते तो जेल से बाहर नहीं आते और इस तरह के बयान नहीं देते। पहला, आप कहते हैं कि बिहार में इनकाउंटर हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इनकाउंटर हो रही है तो अपराधी को इनकाउंटर जाते देख के किया जा रहा है। जो दुष्कर्म कर रहे हैं, महिलाओं को बलात्कार कर रहे हैं, उनको कब इनकाउंटर करेंगे। देखिए, अपराधी का कभी अपराध करने वाले का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। बखूबी जानते हैं तेजस्वी यादव जी भी कि अपराध करने वाले कोई जात कोई धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते, वो अपराधी होते हैं और जो अपराध करते हैं उनको सजा मिलता है। हाँ, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं देश के प्रधानमंत्री से भी ये मांग करती रही हूँ, कई इंटरव्यू में मैं कह चुकी हूँ, आज फिर आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे बिल में अमेंडमेंट किए हैं। एक बिल ऐसा भी लाएं जिसमें कानून व्यवस्था इतनी टाइट हो कि महिलाओं के साथ इस तरह के गलत करने वाले या फिर रेपिस्टों को 48 घंटे के अंदर फांसी की सजा दी जाए। देखिए, जिस तरह से आपने कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देते, आप ही की सरकार कहती है महिलाओं को हिस्सेदारी है, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें महिला को कितने परसेंट थे। आपने देखा कि हर समाज की महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। रमा निषाद जी हैं, लेशी सिंह जी हैं, शीला मंडल जी हैं, श्रेयसी सिंह हैं या फिर श्वेता गुप्ता जी हैं। आप जरा देख लीजिए कि हमारे मंत्रिमंडल में कई महिलाओं को हिस्सेदारी दिया गया है। महिलाओं को बढ़ाने की बात सिर्फ नहीं कही जाती है, उस पर काम किया जाता है। हमारी सरकार ने महिलाओं के पक्ष में ही काम किया है और जो आज आंकड़े दे रहे हैं ना, अगर उनका आंकड़ा निकाला जाए 1995 से उनके 2005 तक का, तो शर्मसार हो जाएंगे। सवाल ये है नेहा जी कि आप कहते हैं कि 2005 की बात बार बार लाते हैं, जेडीयू बार बार लाती है। 20 साल से सरकार आपकी है ना। उसके बाद से 12 साल लगभग जो है केंद्र में है, फिर भी कब तक गिनाते रहिएगा राजद के कुनबा के, राजद में ये था, राजद में वो था। आप अपना भी तो देखिए ना। क्या आप मानते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ी है? क्या आपको क्या आप बिल्कुल प्रशासन जो है सशक्त है और अपराध को कंट्रोल करने में सक्सेस है। अब घर में आपस में विवाद हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, उसको एक एक व्यक्ति को प्रशासन गार्ड तो नहीं दे सकता है, लेकिन बिहार में अपराधियों के साथ लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अपराधियों को यहाँ बचाया नहीं जाता है, अपराधियों को यहाँ सजा दिया जाता है। ये बिहार है। और क्या आपको नहीं लगता कि आपके घर के बहू बेटी बहन जो है सुरक्षित है? बिहार में किसी भी वक्त आप लोग हो, हम लोग हों, सभी के परिवार की बहन बेटियां अपने आप को सेफ महसूस करती हैं तभी निकलती हैं। आज आप 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक देखिए तो लड़कियां सड़क पे घूम रही होती हैं या फिर स्टेशन से बाहर कहीं से भी बिना डर के महिलाएं बाहर निकलती हैं, उतर जाती हैं एयरपोर्ट पर, स्टेशन पे, और कैब लेके अपना घर जाती हैं। और गार्जियन भी आश्वस्त होते हैं कि हमारे घर की बच्चियां सेफ हमारे दरवाजे तक, हमारे घर तक पहुँच जाएंगी। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कई बार भी बोला है, बोले कि सम्राट सरकार की बात बार बार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इनकाउंटर जो हो रही है, फिर हम उसी बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि आप इनकाउंटर पर आते हैं बार बार। तो जो अपराध किया है, जो बलात्कार किया है, उसका कभी, बलात्कारियों की इनकाउंटर कब होगा? सवाल ये है। बलात्कारियों का भी इनकाउंटर होगा और मैं तो कब होगा? और मैं तो कह रही हूँ कि हम लोगों ने अपील किया है कि भाई एक बिल ऐसा भी पास हो सदन में जिसमें 48 घंटे के अंदर बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए। एक महिला होने के नाते मैं खुद देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करती हूँ। प्रधानमंत्री तो आप ही के कोटे से, आप ही के साथ में है, आप ही के एनडीए के घटक में, फिर मांग क्यों किससे कर रहे हैं?
मेरे दल में है इससे मतलब नहीं है। एक महिला होने के नाते कानून आपका व्यवस्था अपना है? मेरा अपना निजी है, कानून है, एक्ट है, सब चीज है, लेकिन उसमें संशोधन होकर के एक ऐसा कानून व्यवस्था टाइट किया जाए कि 48 घंटे के अंदर रेपिस्टों को फांसी की सजा दी जाए। अगर नहीं देते हैं तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? मैं महिला होने के नाते मांग कर रही हूँ, पूरे बिहार की महिलाओं को ये मांग करना चाहिए। कितने सारे बिल को जो है आपने जिसमें अमेंडमेंट करना था वो आपने किया, अलग से कोई बिल प्रस्ताव पास करना था वो आपने किया, एक बिल महिलाओं के लिए भी। चलिए, तो ये थे नेहा सैफी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि देखिए जिस तरह से जो है महिलाओं को सुरक्षा के लेकर के जो है आप एक बिल लाइए, सुरक्षा तो उसमें और संशोधन किया जाए ताकि जो भी रेपिस्ट हो, जो भी बलात्कारी हो, उनको 48 घंटा के अंदर जो है फांसी की सजा दे। तो देखना होगा क्या प्रधानमंत्री इनकी बात को मानते हैं। बिहार में सरकार इनकी है और देश में भी सरकार, इन्हें कहा जाए तो एनडीए की ही सरकार है, लेकिन मांग भी फिर भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।